हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल राधे टीचिंग अड्डा पर। और दोस्तों, ये आपकी जो है अभी जो टीचिंग चल रही थी उसमें एक क्या हुआ है कि इस बार जो है कि डाइट के द्वारा प्रथम सेमेस्टर वाले में 19 पेज का और थर्ड सेमेस्टर के लिए 5 पेज का एक पीडीएफ भेजी गई है और उसमें से बताया गया है कि ये सब चीज़ों को बनाना है। ठीक है, तो उसी उसी की हम लोग चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। तो इसमें देखते हैं कि सबसे पहले हमारा है कक्षा अवलोकन। ठीक है, तो यह प्रथम सेमेस्टर के लिए हिसाब से वीडियो है, तो आप लोग देख लीजिएगा। अब यहाँ पे जैसे पहले में क्या है कि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, तो आप जिस भी जिले से हैं आप अपना यहाँ पे जिला भर लीजिएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे आप दिनांक भर लीजिएगा जब यह डाटा आप बना रहे हो, जब इसको भर रहे हो पीडीएफ को, तो उसके हिसाब से डेट वोट कर लीजिएगा। उसके अलावा जिस कक्षा का आप, क्योंकि यह क्या कर रहा है कल कक्षा अवलोकन, तो जिस भी कक्षा का आप अवलोकन कर रहे हैं, 2 का, 4 का, 6 का, 3 का, हालांकि वैसे 1 से 5 तक ही है इसमें। फिर उसके बाद शिक्षक का नाम, जो भी शिक्षक आपका पढ़ा रहे हो उस कक्षा में उनका नाम हो जाएगा यहाँ पे, और विषय जो आप जो भी विषय शिक्षक के द्वारा पढ़ाया जा रहा है। उसके बाद पहला पॉइंट है इसमें, शिक्षक ने कक्षा का प्रारंभ कैसे किया। तो इसमें जैसे लिखा है कि बच्चों को सहज बनाते हुए शिक्षिका ने या शिक्षक ने क्या किया कि शिक्षण कार्य प्रारंभ किया। ठीक, यहीं पे आप ये भी लिख सकते हैं कि शिक्षक ने बच्चों के पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्नों को पूछकर अपना जो है शिक्षण काल या कक्षा काल, मतलब कक्षा की शुरुआत की। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या आपके दिमाग में और कुछ आ रहा है तो आप उसको भी वैसे ही लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद शिक्षक द्वारा पढ़ाया जा रहे विषय का, पढ़ाया जा रहा विषय एवं प्रकरण का नाम। तो यहाँ पे जैसे हिंदी है तो शिक्षक शिक्षिका या शिक्षक जो भी आपके द्वारा पढ़ाया जा रहा है विषय का नाम क्या है, हिंदी हो जाएगा। पाठ आपका जो भी पाठ चल रहा हो, और फिर उसके बाद क्या है कि पाठ का क्या नाम है कि पास पड़ोस परिवार पर चर्चा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो इसको आप जो भी आप विषय, इसमें ज़रूरी नहीं कि अगर इसमें एक बस प्रोफार्मा के लिए बताया जा रहा है कि अगर इसमें हिंदी, तो ज़रूरी नहीं कि आपकी हिंदी ही भरें सब लोग, आप अलग अलग भर सकते हैं। और दोस्तों, इस वीडियो यदि वीडियो देख रहे हैं आप तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। ये आप सभी आपके कन्फ्यूजन, सभी क्वेश्चन आपके दूर हो जाएंगे और आराम से आप लोग लिख लेंगे, बस ध्यान दीजिएगा। उसके बाद अगला कि क्या शिक्षक ने शिक्षक संदर्शिका पाठ्य योजना का प्रयोग किया। तो यहाँ पे क्या है कि हाँ भाई, जो भी शिक्षक या शिक्षिका पढ़ा रहे होंगे उनकी पाठ्य योजना के हिसाब से ही पढ़ा रहे होंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। यदि नहीं किया है तो यहाँ पे आप नहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद शिक्षण के दौरान बच्चों की भागीदारी कितनी और कैसी रही। तो इसमें बच्चों की भागीदारी का क्या बताया कि रुचिपूर्ण भागीदारी बच्चों ने दिखाई। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि बच्चों द्वारा या बालक बालिकाओं द्वारा या छात्र छात्राओं द्वारा शिक्षण के दौरान रुचि दिखाई गई एवं शिक्षण कार्य में उनकी सहभागिता भी रही, ऐसे लिख सकते हैं। या आप और भी कुछ लिख सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसके आगे चलते हैं। इसके आगे क्या हो जाएगा कि अगला हमारा पॉइंट है कि शिक्षक ने बच्चों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कैसे सम्मिलित किया, प्रतिभागिता कैसी रही। तो क्या है कि पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए शिक्षक ने बच्चों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सम्मिलित किया। भाई, पूर्व ज्ञान से संबंधित क्वेश्चन पूछे तो उसमें क्या है कि बच्चे भी उस प्रक्रिया में या क्या हो गए, सहभागी हो गए। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख लीजिएगा। उसके बाद चलते हैं हम लोग आगे। ठीक, तो अगला पॉइंट हो जाएगा इसमें कि बच्चों द्वारा दिए गए कुछ उत्तर, कुछ प्रश्नों के उल्लेख करें। तो आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे इसमें पहले क्या रहा कि आपके घर में कितने लोग हैं। भाई, शिक्षक है, कुछ भी पूछ सकते हैं बच्चों से, या किसी कोई अपना टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो उससे रिलेटेड चीज़ें पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि वो है ऐसे ही जानकारी के लिए कि आपके घर में कितने लोग हैं, आपके माता पिता का क्या नाम है, कक्षा क्या नाम है, भाई कक्षा में आपका छात्र का क्या नाम है। ठीक है, छात्र के पिता का क्या नाम है, रोल नंबर क्या है, ये सब जानकारी पूछ सकते हैं। या और भी कोई भी चीज़ें विषय से संबंधित, जो पाठ पढ़ाया जा रहा है उससे संबंधित भी, मतलब जैसे आपका था कि पाठ का हमारा क्या था कि परिवार पर चर्चा, पास पड़ोस, तो ठीक है, आस पास का
पास पड़ोस का है या परिवार के बारे में, किसी के बारे में भी आप लोग थोड़ा सा उनसे चर्चा कर सकते हैं, या शिक्षक के द्वारा चर्चा की गई और आपको सिर्फ अवलोकन है लिखना है वही। ठीक है, अगला है कि शिक्षक और बच्चे आपस में तथा बच्चे एक दूसरे से किस भाषा में बात कर रहे थे। तो शिक्षक और बच्चे आपस में एक दूसरे से मातृभाषा में या परिवेशी भाषा में बात कर रहे थे, या फिर हिंदी में बात करें। जैसे आप अगर हिंदी भाषी पट्टी के हैं तो आप हिंदी भाषा लिख सकते हैं यहाँ पे, या फिर मातृभाषा या अपनी लोकल लैंग्वेज में। ठीक है, कुछ कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो इसमें आगे क्या है कि कह रहा है कि कक्षा शिक्षण में किन टीएलएम द्वारा बच्चों को समझाने का प्रयास किया, उस विषय और टीएलएम का नाम लिखिए। तो कक्षा शिक्षण में पाठ्य पुस्तिका, कार्य पुस्तिका, ठीक, बुक, डस्टर, चाक, श्यामपट, पोस्टर, अक्षर कार्ड, गणित किट आदि टीएलएम, या जैसे आप चार्ट होते हैं आपके, उनके माध्यम से, या जैसे आप और भी कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं मॉडल ले सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं। अगर मॉडल के द्वारा पढ़ाया गया है तो उसमें मॉडल को भी दिखा सकते हैं कि मॉडल की। ठीक, तो यही सब चीज़ें क्या है आपकी टीएलएम है, यानी कि आपकी जो है जो शिक्षक टीचिंग कर रहे हैं। भाई टीएलएम का मतलब होता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल, तो मतलब शिक्षण के द्वारा कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल की गई वही चीज़ें यहाँ पे लिखनी थी। उसके बाद अगला है हमारा श्यामपट्ट का उपयोग किस प्रकार हो रहा था। तो लेखन सामग्री के रूप में श्यामपट्ट का प्रयोग किया जा रहा था, या लेखन के लिए हो रहा था, या किसी चीज़ को समझाने के लिए भी आप लिख सकते हैं कि बच्चों को समझाने के लिए श्यामपट्ट कार्य का प्रयोग किया गया, उपयोग किया गया। उसके बाद अगला पॉइंट है कि कक्षा का समापन कैसे हुआ। तो कक्षा का समापन निर्धारित पाठ योजना के समापन से कक्षा का समापन हुआ। ठीक है, जो भी निर्धारित पाठ योजना रही है, या बच्चों से कुछ प्रश्न पूछ के, या बच्चों से कुछ चर्चा पर चर्चा करके क्लास ख़त्म की गई, ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है, उसके बाद है कि अगला है कि कक्षा शिक्षण में प्रस्तुत किन अवधारणाओं को समझने में विद्यार्थियों को कठिनाई का अनुभव हुआ। तो विद्यार्थियों को कठिनाई का अनुभव उनको पाठ पढ़ाने में, जैसे आसपास के बच्चों के नाम और माता पिता का कार्य आदि। इसमें क्या है कि बच्चों को कठिनाई हुई इन चीज़ों को लेके। ठीक है भाई, ज़रूरी नहीं कि सब बच्चों को पहचानते ही हो तो आप एक दूसरे के नाम नहीं पता है, ऐसी कठिनाई हो सकती है। उसके बाद शिक्षक ने बच्चों के अधिगम का आकलन कैसे किया। तो शिक्षक ने बच्चों का आकलन प्रपत्र से किया। ठीक है, तो आकलन के द्वारा किया, या प्रश्नों को पूछकर, ठीक, कैसे भी आप लिख सकते हैं। और जैसे अगर आप लोग जहाँ पे टीचिंग कर रहे हैं तो उनके द्वारा भी आप पूछ सकते हैं इन सब चीज़ों को। भाई जिसको जानकारी होगी तो वो बता देंगे, ऐसा नहीं कि नहीं बताएंगे। ठीक है, क्योंकि कुछ जानकारियाँ उनके ही द्वारा भरी जाएंगी, ऐसे नहीं हो। अगला है कि आपने अवलोकन द्वारा क्या सीखा। तो क्या है कि हमने अवलोकन के समय सीखा बच्चों को कैसे पढ़ाना चाहिए और बच्चों को कैसे समझाना चाहिए। ठीक है, बच्चों को कैसे पढ़ाना चाहिए, बच्चों को कैसे समझाना चाहिए, बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, और कक्षा में कैसे रुचि उत्पन्न की जा सकती है, या बच्चों के अंदर विषय को लेकर कैसे रुचि उत्पन्न की जा सकती है। यह सब चीज़ें भी आप लोग क्या है कि अवलोकन के द्वारा सीख सकते हैं और लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक, उसके बाद यहाँ पे प्रशिक्षु के हस्ताक्षर, यानी कि आप जो भी डिलीट कर रहे हैं उनके हस्ताक्षर हो जाएंगे, नाम हो जाएगा, यहाँ पे डेट हो जाएगी, ऐसे ही प्रधानाचार्य का नाम हो जाएगा, और दिनांक हो जाएगी, सिग्नेचर मोहर हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगला चलते हैं हम लोग। अगला देखते हैं कि इसमें क्या कि प्रयोग किए जा रहे टीएलएम का विवरण एवं समालोचना। ठीक है, तो इसमें क्या है कि पहला, विद्यालय में पहले से उपयोग किए जा रहे टीएलएम की सूची तैयार करें। विद्यालयों की दीवारों और भवन के अंदर के सभी प्रकार के टीएलएम। तो विद्यालय में उपयोग किया जा रहा है टीएलएम का पोस्टर कार्ड है, चार्ट है, श्यामपट्ट है, डस्टर। भाई श्यामपट्ट है, चार्ट है, डस्टर है, बुक है, ठीक है, चाक है। ये सब क्या कि ये कॉमन है, ये आपको हर एक विद्यालय में मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इन सब चीज़ों को आप आराम से लिख सकते हैं। उसके बाद अगला है कि शिक्षक ने किन किन टीएलएम के द्वारा कक्षा में बच्चों को सिखाने का प्रयास किया, उस विषय और टीएलएम का नाम बताएं। तो शिक्षक ने बच्चों को पोस्टर कार्ड एवं गणित किट के माध्यम से पढ़ाने का प्रयास किया। ठीक है, जिनके नाम चाक, डस्टर, श्यामपट्ट, गणित किट
का प्रयोग किया। ठीक है, तो ये लिख सकते हैं आप आराम से। और ज़्यादातर टीएलएम में यही सब चीज़ें प्रयोग भी की जाती हैं। ठीक, अगला है कि क्या शिक्षण के दौरान टीएलएम के प्रयोग से बच्चे जो है कक्षा में रुचि ले रहे थे कि नहीं? तो हाँ, शिक्षण के दौरान बच्चे टीएलएम का प्रयोग से कक्षा में रुचि ले रहे थे, ये लिख सकते हैं आप। यहाँ पे नकारात्मक चीज़ नहीं लिखी जाएगी, इसमें क्या है कि सकारात्मक चीज़ ही लिखी जाएगी यहाँ पे। अगला पॉइंट है कि शिक्षक ने कितनी कक्षाओं में शिक्षण अधिगम सामग्री टीएलएम का प्रयोग किया? तो शिक्षक ने सभी, यानी कि 1 से 5 तक की, भाई आपकी टीचिंग जो है 1 से 5 तक की ही विद्यालयों में है, या 1 से 5 तक की ही कक्षाओं के लिए है, क्योंकि किसी किसी की कंपोजिट में है, लेकिन फिर भी वह 1 से 5 तक के लिए माने जाएंगे। तो शिक्षक ने सभी कक्षाओं 1 से 5 तक में कक्षाओं क्या है शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग किया। ये एकदम सरल पॉइंट था। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। अगला कह रहा है कि शिक्षक द्वारा प्रयोग किए गए टीएलएम किस प्रकार बच्चों के अधिगम में सहायक रहा? तो शिक्षक द्वारा प्रयोग किए गए टीएलएम बच्चों के शिक्षण के प्रति क्या है सहज बनाने में, सरल बनाने में, ठीक है, और रुचि लेने में क्या है सहायक रहा। भाई अगर हम लोग बोर्ड के माध्यम से पढ़ा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसमें एक प्रकार से अगर खड़े होकर कोई चीज़ की भाषण दिया जा रहा है या कोई चीज़ की व्याख्या की जा रही है, तो उससे अच्छा है कि हम चाक और टस्टर बोर्ड का प्रयोग करके कोई जैसे चीज़ है, या जैसे खाद्य जल है, या और भी कोई चीज़ है जैसे जल के विषय में, तो अगर हम उसको बोर्ड के माध्यम से बताएं तो ज़्यादा बच्चों को समझ में आएगा, तो ये क्या है उनके लिए सहज और सरल हो जाएगा। ठीक है, इसके आगे चलते हैं हम लोग। अगला है कि शिक्षक द्वारा बनाए गए टीएलएम के निर्माण में आने वाली चुनौतियों का शिक्षक ने कैसे सामना किया? तो शिक्षक द्वारा बनाए गए टीएलएम के निर्माण में आने वाली चुनौतियों का शिक्षक ने निपुणता के साथ या बड़ी ही सहजता के साथ सामना किया। या आपके दिमाग में कोई और शब्द आ रहा है तो उसको आप इसमें सम्मिलित कर सकते हैं। अगला है कि शिक्षक द्वारा कक्षा शिक्षण में प्रयोग टीएलएम का समालोचना करें और यह भी लिखें कि आप इसमें क्या सुधार करना चाहेंगे। तो शिक्षक ने कक्षा शिक्षण में प्रयोग टीएलएम में चार्ट चाक टेस्टर का प्रयोग किया था। तो बच्चों को रुचिपूर्ण टीएलएम का प्रयोग होना चाहिए, जैसे बिग बुक। ठीक है, क्या जैसे इसमें क्या है कि आप लोग क्या कर सकते हैं कि मॉडल भी लिख सकते हैं, मॉडल के द्वारा, या आप चित्रों के माध्यम से किसी भी चीज़ को समझा रहे हैं तो चित्रों के माध्यम से, ऐसे ही और भी चीज़ें आप लोग आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद चलते हैं कि क्या शिक्षकों ने टीएलएम को विशिष्ट प्रयोग के संदर्भ में आपको प्रशिक्षण दिया, उसमें आपने क्या सीखा और आपके अनुसार उसमें क्या बदलाव किया जा सकता है? तो इसमें हाँ, शिक्षकों ने विशिष्ट टीएलएम के माध्यम संदर्भ में संपूर्ण जानकारी दी और बच्चों को रुचिपूर्ण विषय पढ़ाना चाहिए। हमारे अनुसार बच्चों को व्यवस्थित बैठकर पढ़ने की व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, इसमें आप अपने विचार लिख सकते हैं, अब आप कुछ भी विचार लिख सकते हैं। हाँ, बस ये है कि पॉजिटिव विचार ही लिखे जा सकते हैं, यहाँ पे निगेटिव चीज़ें नहीं लिखी जा सकती हैं। उसके बाद अगला है कि किसी एक पाठ को उदाहरण प्रस्तुत कर जहाँ शिक्षक को टीएलएम द्वारा कक्षा में पढ़ाने में किसी तरह की विशेष सफलता मिली हो। तो पाठ देखभाल विषय हिंदी प्रशिक्षण कराते हुए शिक्षक द्वारा देखभाल पाठ कर बच्चों के अंग छूकर उन्हें अंगों के प्रति समझ विकसित करने में काफ़ी मदद मिलती है तथा बच्चा समझ जाता है कि किस अंग के माध्यम से कौन सा कार्य किया जाता है तथा सीखने में सहज महसूस करता है। यह कार्य चित्रकार के माध्यम से होता है। यहीं पे आप क्या कह सकते हैं कि बच्चों जो है जोड़ है या घटाना है या गुणा है या भाग, उनको समझाने के लिए क्या है कि बोर्ड के द्वारा उनको समझा सकते हैं, या फिर इन्हीं में क्या खिलौने के माध्यम से उनको जोड़ सिखाया जा सकता है। ऐसी कुछ भी चीज़ें आप लोग लिख सकते हैं, तो वो क्या है कि नवाचार में भी आ जाएंगी। ठीक है, फिर यहाँ पे साइन हो जाएंगे आपके और प्रिंसिपल साहब के हो जाएंगे। उसके बाद चलते हैं अगले की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला है उपचारात्मक शिक्षण मीडियल टीचिंग एवं समालोचना। ठीक, तो यहाँ पे भर लीजिएगा अपना जिले का नाम भर लीजिएगा जो भी हो, यहाँ पे डेट, फिर शिक्षक का नाम भर लीजिएगा, कक्षा भर लीजिएगा, छात्रों की संख्या जितनी भी हो उसको भर लीजिएगा। फिर उपचारात्मक शिक्षण लिख लीजिएगा। रिमेडियल टीचिंग का प्रकरण क्या हो जाएगा, उपचारात्मक शिक्षण हो जाएगा। उसके बाद जो भी चीज़ आप पढ़ा रहे हो, जोड़ घटाना वर्ण प्रकार है, जैसे वर्ण के विषय में संबंधित या किसी भी चीज़ को जो भी आप विषय पढ़ा रहे हो उससे संबंधित चीज़ों को कर लीजिएगा। पहला नंबर इसमें जैसे कह रहा है कि शिक्षक ने यह प्रकरण क्यों चुना, विद्यार्थियों में इस प्रकार को समझने में क्या समस्या आ रही थी। तो क्या है, कुछ बच्चों की समझ उनकी कक्षा के अनुसार अन्य बच्चों से कम थी,
ठीक है, उसमें क्या, जैसे कोई भी कक्षा होती है, ज़रूरी नहीं है कि सभी बालक एक ही मानसिक स्तर के हों या उनकी बुद्धि लब्धि एक ही समान हो, उनमें अंतर हो सकता है। ठीक है, तो उसी को इसमें दर्शा दीजिएगा। अगला है कि शिक्षक ने कौन सी शिक्षण विधि का चयन किया, इस विवरण को समझाने के लिए गया तथा चयन का कारण भी लिखे। शिक्षक ने प्रोजेक्ट विधि का प्रयोग किया। इसका कारण यह है कि बच्चों को कक्षा 1 में वर्णों का ज्ञान नहीं था। ठीक, अब इसमें क्या है कि प्रोजेक्ट के द्वारा है कि या आप प्रोजेक्ट के अलावा आप खेल खेल से भी समझा सकते हैं। तो इसमें आप जो भी विधि का, आपको जो विधि सही लगती है कि इस विधि के माध्यम से ये चीज़ समझाई जा सकती है, दर्शाई जा सकती है, तो उसको आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। उसके बाद चलते हैं हम लोग अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है कि प्रोजेक्ट में शिक्षक के चुने हुए शिक्षण विधि व ठेलों का विवरण दें। प्रोजेक्ट में किसी विधि का निवारण, समस्या का निवारण प्रोजेक्ट बनाकर किया जाता है। इस विधि में सामग्री चार्ट व चाक का प्रयोग, जिसे चार्ट में गोला बनाया जाता है और वर्ण लिखवाया जाता है। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट के माध्यम से इस चीज़ का प्रयोग किया गया। ठीक, तो आप लोग भी ऐसे लिख लीजिएगा या फिर आप जो भी आपको समझ में आए वैसा। अगला है कि शिक्षक की चुनी हुई शिक्षण विधि बच्चों को समझाने में कितने उपयोगी रहे। तो यह विधि से काफ़ी बच्चों ने रुचि दिखाई, अर्थात युवा स्तर के बच्चों के लिए काफ़ी उपयोगी। आप सीधा सीधा एक लाइन लिख सकते हैं कि शिक्षक के द्वारा चुनी हुई शिक्षण विधि बालकों को समझाने में बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुई, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर वही आपके साइन हो जाएंगे, यहाँ पे मुहर हो जाएंगे। ठीक, अगले की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला है हमारा कि इसमें क्या किया, आप पहले अपना जिला भर लीजिएगा, फिर विद्यालय का नाम भर लीजिएगा, प्रधानाचार्य का नाम भर लीजिएगा, विद्यालय में शिक्षक जितने कार्यरत हैं उनका भर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है कि यहाँ पे कक्षावार स्थिति हो जाएगी। ठीक है, यहाँ कक्षावार, जैसे कक्षा जो आपकी इधर जैसे ये कक्षा दी गई, कौन सी कक्षा है, उसके बाद इसमें कक्षावार एक कक्षा में कितने लड़के, मतलब कितने बाल, मतलब स्टूडेंट हैं। ठीक, उसमें फिर बालक कितने हैं, बालिका कितनी है। फिर उसमें क्या कि ये अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, पिछड़ा वर्ग, सामान्य है। तो इसमें आप देख लीजिएगा कि विद्यालय में कितनी छात्र संख्या है, तो उसको आप अपने हिसाब से भर लीजिएगा या फिर आप जैसा उचित समझें। ठीक, आगे फिर उसके बाद दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, ऐसे ही करके 5वीं कक्षा तक आपको भरना है। फिर उसके बाद कह रहे हैं गत माह बच्चों की उपस्थिति। तो बच्चों की उपस्थिति आपकी जितनी दिखाई दे रही हो, समझ में आ रही हो, या आपकी आप जितना समझें तो उसको लिख सकते हैं। फिर विद्यालय की समय सारणी उपलब्ध है। ठीक है, अब बच्चों की पृष्ठभूमि संख्यात्मक इसका विवरण है। ठीक, कितने बच्चे श्रमिक परिवार से हैं, तो जितने भी बच्चे हों आपके वैसे लिख सकते हैं। कितने बच्चे नौकरी पेशा, वो लिख सकते हैं। कितने व्यापारी वर्ग से हैं, लिख सकते हैं। कितने बच्चे के पालक पढ़े लिखे, मतलब माता पिता उनके कितने बच्चों के माता पिता पढ़े लिखे हैं, तो उसको लिख लीजिएगा। विद्यालय भवन, आप जिस भी विद्यालय में आप लोग पढ़ा रहे थे तो कच्चा है कि पक्का है। फिर विद्यालय में कितने कमरे हैं, 2 3 हैं या 2 हैं। ठीक है, फिर विद्यालय में खिड़की दरवाजे क्रियाशील हैं कि नहीं, मतलब उनमें लगे हुए हैं कितने, पता चले टूटे हुए हैं। फिर उसके बाद विद्यालय में ब्लैक बोर्ड संख्या आकार में स्थित डस्टर चाक की उपलब्धता है या नहीं, अगर है तो उपलब्ध है, नहीं है तो फिर नहीं है। वैसे इसमें उपलब्धि भरा जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं भर दिया जाएगा। ठीक, फिर इसमें जो है बच्चों के बैठने के लिए फर्नीचर टाटपट्टी है, प्रधान कमरा स्टाफ रूम ऑफिस की उपलब्धता है। ठीक है, ये चीज़ भर लीजिएगा। शिक्षकों हेतु कुर्सी टेबल की स्थिति अच्छी है। विद्यालय में बिजली में पंखे की व्यवस्था है कि नहीं है, आपको जो सही लगे। पानी की व्यवस्था, बोरिंग, पेयजल गिलास या नल जो भी हैं तो पक्का उसमें निश्चित तौर पर होंगे, तो उसको हैं कर लीजिएगा कि हाँ हैं या हैं। ठीक है, शौचालय की स्थिति क्रियाशील है या प्रयोगित है या प्रयोग हेतु है या प्रयोग हो रहा है, कुछ भी लिख लीजिएगा। अगर है तो नहीं है तो फिर नहीं है। मध्याह्न भोजन बनाने हेतु अलग से कक्षा की व्यवस्था, इसको लिख लीजिएगा कि है या नहीं है। फिर मध्याह्न भोजन बनाने हेतु आवश्यक बर्तन की संख्या व्यवस्था पर्याप्त है। मध्याह्न भोजन बनाने करने हेतु बर्तन की पर्याप्त है या उपलब्ध हैं। फिर विद्यालय अभिलेखों, ठीक है, फिर विद्यालय अभिलेखों हेतु पेटी अलमारी की व्यवस्था उपलब्ध हैं या हैं। विद्यालय में उपलब्ध अभिलेखों की सूची की संख्या व्यवस्था 14 पंजिकाएँ हैं।
जो भी आपके यहाँ जितने भी पंजिका हैं उतनी भर सकते हैं। विद्यालय में बाउंड्री वाल अथवा घेरा है या नहीं है, इसको भी देख लीजिएगा। वैसे ज़्यादातर क्या है कि रहता है, ठीक है। फिर उसके बाद विद्यालय में वृक्षारोपण उद्यान है कि नहीं है, विद्यालय में खेल का मैदान, खेल की सामग्री है कि नहीं है, किस विषय से संबंधित कितने TLM हैं, उपलब्ध हैं कि नहीं हैं, इनको देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है कि इसमें देख लीजिएगा आपकी इधर क्रम संख्या हो जाएगी, विषय हो जाएंगी, संबंधित सहायक सामग्री, शिक्षण, ठीक है। हिंदी के लिए क्या क्या है, उसके बाद गणित के लिए क्या क्या है आपके पास, ठीक है। ये सब चीज़ों को आप लोग भर लीजिएगा। नहीं समझ में आता है तो छोड़ लीजिएगा एक आध चीज़ें, बाकी कुछ बहुत भर के साइन करवा लीजिएगा आप अपने यहाँ, क्योंकि साइन खाली में वो साइन नहीं करेंगे, ठीक है। फिर अगला क्या है कि विद्यालय की स्वच्छता की स्थिति क्या है, संतोषजनक है या ठीक ठाक है, आप जो भी लिखें। फिर विद्यालय में बाल पुस्तकालय की स्थिति एवं छात्रों द्वारा पुस्तकालय में उपयोग की स्थिति, पुस्तकें उपलब्ध हैं, छात्रों द्वारा पठन कार्य होता है, ये आपको अपने विद्यालय से ही देखने से पता चलेगा, या जैसे भी वहाँ के टीचर लिखवाते हैं। प्रार्थना में बाल सभा के आयोजन की स्थिति नियमित होती है, अगर हो रही तो ठीक है, नहीं हो रही है तो फिर नहीं लिख सकते। क्या अभिभावक गांव के लोग किस उद्देश्य को लेकर विद्यालय में आते हैं, तो अभिभावक अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु या बच्चों के जो है पठन से संबंधित जानकारी के लिए कि बालक विद्यालय में आ रहा है, कक्षा में पढ़ रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक। तो ये सब चीज़ें भी लिख सकते हैं। उसके बाद कि जब बच्चे पढ़ नहीं रहे होते हैं तो खाली समय में उपयोग कैसे करते हैं, तो जब बच्चे पढ़ नहीं होते खेल द्वारा पढ़ाया जाता है, या बच्चों को तमाम प्रकार के खेलों के द्वारा सिखाया जाता है या खेल करवाए जाते हैं। फिर उसके बाद इसमें भी साइन हो जाएंगे दोनों आपके और प्रिंसिपल साहब के। फिर शैक्षिक गतिविधियों का क्रियान्वयन और लेखीकरण प्रथम सेमेस्टर है, तुम जिला अपना जिला भर लीजिएगा। गतिविधि का अनुकरण नाम क्या हो जाएगा, अनुकरण विधि, शारीरिक गतिविधि, चिड़िया ताली। गतिविधि का उद्देश्य बच्चों को सक्रिय रखना, ठीक है। गतिविधि का विवरण, पाठ पढ़ाते समय बच्चों को 3 बार करके ताली, ठीक है, बजवाई गई, जिसमें बच्चों को खेल के प्रति ध्यान केंद्रित करके गतिविधि कराई गई। गतिविधि का नाम चिड़िया ताली है। तो आप कुछ भी करवा सकते हैं, या PT के द्वारा, या और भी तमाम चीज़ें हैं, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं जो आपको समझ में आ रहा है, देखो, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि यही सब चीज़ें आप कॉपी करें यहाँ से। उसके बाद कक्षा में क्रियान्वयन में क्या समस्या आई, तो गतिविधि के दौरान कक्षा में क्रियान्वयन में कोई समस्या नहीं आई। सामान्यतः बच्चे खेल के शौकीन होते हैं, ठीक है। आने वाले समय में आप इसे कैसे बेहतर बनाएंगे, तो आने वाले समय में आप उपचारात्मक ढंग से, भाई जो भी अगर कोई कमी होंगी उनको पता लगाएंगे तो निदानात्मक हो जाएगा। फिर उन कमियों को दूर करने के लिए क्या है कि उपचारात्मक चीज़ें की जाती हैं, ठीक है। तो उसी के माध्यम से क्या है कि पढ़ाने को बेहतर बनाएंगे। अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग, क्या आपको कुछ सकारात्मक लगा, ठीक है। अगर हाँ तो विस्तृत तो समझाइए। हाँ, सकारात्मक लगा, बच्चों को शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास होता है, ठीक है। इसमें आप लिख सकते हैं कि हाँ सकारात्मक लगा बच्चों के द्वारा और शिक्षकों के द्वारा, किसी भी कुछ भी लिख सकते हैं कि बच्चों के द्वारा किसी खेल में या पढ़ने में रुचि दिखाई गई, या शिक्षकों द्वारा कक्षा शिक्षण अच्छे से किया जा रहा है, बालक उसमें रुचि ले रहे हैं, आप इनको दिखा सकते हैं, दर्शा सकते हैं। गतिविधि के विवरण का गहन चिंतन करते हुए निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या आपने नए कौशल को सीखा, तो हाँ हमने सीखा। अगर नहीं सीखे हैं तो फिर लिख देना नहीं सीखा। यदि हाँ तो वर्णन करें तो लिख देना कि अपना क्या कि हाँ सीखा, बच्चे रुचिपूर्वक शिक्षण कार्य करते हैं। आप सत्र के दौरान सीखने को लेकर अपनी असहमत देना चाहते हैं, यदि हाँ तो इसमें क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। क्या सत्र के दौरान प्राप्त सूचनाएं एवं आपके पूर्व अनुभव पर विश्वास पर आधारित थी, तो इसमें क्या नहीं हो जाएगा, या आप हाँ कर सकते हैं कुछ भी। इसको वैसे वहाँ के विद्यालय के द्वारा, विद्यालय के शिक्षक के द्वारा, टीचर के द्वारा पूछना चाहिए आपको, जिस भी विद्यालय में आप जा रहे हैं टीचिंग के लिए। उसके बाद क्या है कि आप अपने सरल शिक्षण के दौरान अधिगम अनुभव को किस प्रकार लागू करेंगे, तो सरल से जटिल की ओर सिद्धांत को लागू करते हुए। भाई पहले बच्चों को क्या है कि हम सरल सरल चीज़ें, जैसे किसी भी, जैसे हिंदी है तो सबसे पहले हम बच्चों को क्या है कि वर्णों की जानकारी करवाएंगे, फिर धीरे धीरे उनसे जो है 2 अक्षरों से शब्द बनते हैं, फिर 3 से बनते हैं, फिर ऐसे सिखाएंगे, फिर उनको वाक्य, फिर जो है ऐसे ही आगे उनको क्या है सिखाते चले जाएंगे। तो पहले सरल सिखाएंगे, फिर जटिल की ओर जाएंगे,
अगला है कि क्या इस सत्र के दौरान आप किसी भी वैकल्पिक व्याख्या को सम्मिलित करना चाहते हैं, तो हाँ शामिल करना चाहेंगे, या नहीं करना चाहते हैं तो नहीं कर दीजिएगा। अगला है कि अधिगम के रूप में आपने क्या सीखा। अच्छा शिक्षक बनने के लिए आप में क्या क्या गुण होने चाहिए, तो छात्रों को मनोवैज्ञानिक अध्ययन एवं उनकी रुचियाँ और अपनी भाषा शैली, ठीक है, ये आप दर्शा दीजिएगा, या आप जो भी सीखा उसको फिर साइन मोर हो जाएंगे। फिर उसके बाद विद्यालय अभिलेखों का विवरण रख रखाव आ जाएगा, तो आप अपना वही विद्यालय का नाम है, दिनांक है। और अगर ध्यान से देखें तो ये जो दिए गए हैं ये इसमें कितने हैं कि 12 हैं, 12 हैं, 10 हैं, जो भी हैं। अगर इनको ध्यान से आप देखें तो ये आपकी पंजिका फाइल, जो आपकी क्या है, पंजिका फाइल बनी है, ठीक है। तो उसमें ये आपके सब पॉइंट हैं, ये देखिए, या यहाँ पे अध्यापक उपस्थिति, छात्र उपस्थिति, सार पंजिका, पत्र व्यवहार, स्टॉक पंजिका, चेक पंजिका, पोषाहार, इसमें कुछ चीज़ें और नई हैं, तो ये आपको विद्यालय से ही पता चलेंगी भाई कि वहाँ पे कौन कौन सी पंजिका चल रही हैं, ठीक है। तो ये तो वहीं से पता चलती, तो वही है। अब जैसे छात्र उपस्थिति पंजिका है तो क्या है कि इसमें छात्रों की मतलब शिक्षक है तो अध्यापक, तो शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज की जाती है, अंकित की जाती है। छात्र वाली है तो छात्रों की है। ऐसे निरीक्षण है तो अधिकारियों के, प्रयोगालय से जो अधिकारी निरीक्षण के लिए आते हैं। परीक्षा की है तो परीक्षा से संबंधित, पुस्तक वितरण से है तो पुस्तक वितरण, गणवेश से है तो छात्रों के निःशुल्क क्या है कि वस्त्र आदि वितरण से। तो ये आपको वही चीज़ें हैं, इनको आप आराम से देख सकते हैं, जो आपकी पंजिका फाइल में वही पॉइंट लिखे हुए हैं ये, ठीक। फिर इसमें भी साइन ओवर हो जाएंगे। और ये वाले में क्या हो जाएगा कि आपने जैसे उधर तो पूरी थी, इसमें क्या है कि 2-4 आप लिख सकते हैं कि किन अभिलेखों को तैयार करने में आपने टीचर की वहाँ पे मदद की या प्रधानाचार्य की मदद की, तो वही है। आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, ये 4-5 हैं, आप 2-3 लिख सकते हैं, जो भी आपने मदद की है, जो चीज़ आपने उनके साथ क्या है तैयार की है, तो उसको दर्शा सकते हैं यहाँ पे। फिर इसमें भी साइन मोहर हो जाएगा। फिर अगला चलते हैं हम लोग, पाठ्य सहगामी गतिविधियों का क्रियान्वयन अभिलेखीकरण हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, पाठ्य सहगामी गतिविधि, तो इसमें शारीरिक गतिविधि, मानसिक गतिविधि। पाठ्य सहगामी गतिविधि का उद्देश्य तो पाठ को रोचक बनाना एवं छात्रों को ध्यान केंद्रित करना, या बच्चों को खेल के माध्यम से कोई चीज़ सिखाना, ठीक है। गतिविधि का विवरण वस्तुता के आधार पर किसी निष्कर्ष व्याख्या प्रस्तुत रूप से समझाई। तो क्या बच्चों की शारीरिक गतिविधि में यह सुबह प्रार्थना करवाई गई, व्यायाम आदि करवाया गया, या फिर खेल के द्वारा कोई चीज़ सिखाई गई। गतिविधि को कैसे कराया गया, तो बच्चों को कक्षा कार्य के बाद में खेल खिलाया गया, जैसे पीटी एवं खो खो आदि। फिर उसके बाद क्या है कि गतिविधि में आने वाली समस्याएं, तो गतिविधि में कोई समस्या नहीं है, बच्चे भी रुचि ले रहे थे भाई। अधिकतर क्या बच्चे खेल कूद में बड़ा रुचि लेते हैं, पीटी उटी करवाते हैं सुबह या उसमें, ठीक है। थोड़ी सी पढ़ने में ही रुचि कम दिखाते हैं, बाकी चीज़ों में अच्छी दिखाते हैं, तो इनको आप क्या है कि लिख सकते हैं। फिर उसके बाद क्या है कि पाठ्य सहगामी गतिविधि बेहतर बनाने हेतु सुझाव, तो पाठ्य सहगामी बेहतर बनाने क्या है कि उपचारात्मक शिक्षण करना चाहिए, ठीक है भाई। कोई भी समस्या उनको पता करके हमको उन चीज़ों क्या है उपचार करना है। जैसे कभी क्या होता है कि कुछ बच्चे हैं प्रार्थना के दौरान बोलते नहीं हैं, मतलब प्रार्थना नहीं करते हैं, चुपचाप खड़े होते हैं, या कुछ क्या है कि पीछे खड़े होते हैं तो कुछ और गतिविधि करते हैं, यही सब चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद गतिविधि के सकारात्मक पक्ष लिखिए, तो उस गतिविधि के सकारात्मक पक्ष में बच्चों का शारीरिक विकास, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास एवं संवेगात्मक विकास होता है, ठीक है, लिख सकते हैं। फिर इसमें भी फिर साइन मुहर हो जाएंगे, ठीक। फिर अगला पॉइंट क्या आ जाएगा कि सामुदायिक सहभागिता की स्थिति, तो ये है आपको, तो ये जो आपका पॉइंट है ये आपको पूरा विद्यालय से पता चलेगा आपके, ठीक है। ये जो आपका है सामुदायिक सहभागिता वाला है, SMDC वाला, ये आपको वहीं के विद्यालय के माध्यम से, प्रधानाचार्य के माध्यम से या शिक्षकों के माध्यम से इसमें जानकारी मिलेगी कि इसके गठन में कौन कौन से लोग मुख्य जिम्मेदार होते हैं। तो अध्यक्ष एवं सचिव हैं या प्रधानाध्यापक है। अब उसमें अध्यक्ष कौन है, ज्ञान प्रधान हो सकते हैं, या सचिव कौन है तो प्रधानाचार्य हो सकते हैं। ये इसकी पूरी डिटेल आपको जो है आपके विद्यालय के प्रधानाचार्य से ही मिलेगी, ठीक है। तो इसको आप कोशिश करिए कि वहीं से भरिए या उन्हीं से पूछ के भरिए, ठीक है। जैसे इसमें पिछली बैठक में उपस्थिति SMDC सदस्यों की कुल संख्या 15, जिसमें से पिछले कितने हैं 10 उपस्थित रहे, 5 अनुपस्थित रहे भाई, तो कुछ भी। उसके बाद आपके इंटरनेशनल विद्यालय में इसमें कितने सदस्य हैं, तो कुल 15 सदस्य हैं, जिसमें 7 पुरुष है 8 महिलाएं। ये अपने विद्यालय के
उसमें है विद्यालय में, ये चीज़ आप पूछ लीजिएगा। आपके इंटर विद्यालय के एसएमडीसी कितनी संघ महिला सदस्य हैं, तो महिलाओं की संख्या कितनी है, जितनी 8 है, जैसे ऊपर बताया गया, तो यहाँ 8 हो जाएगा। फिर उसके बाद कितने सदस्य विद्यालय के बच्चों के अभिभावक हैं, तो यहाँ क्या है 11 हैं। आपके विद्यालय में कुछ कम हो सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि छात्र संख्या पर आधारित भी हो सकता है। तो ये चीज़ें आपके विद्यालय से ही सही से पता चलेंगी, क्योंकि इनको ये प्रधानाचार्य या वहाँ के शिक्षक ही बता पाएंगे अच्छे से। ठीक, फिर अगले की इंटर्नशिप में क्या है कि शैक्षिक निदान के लिए उपस्थिति विद्यालय में तो 10 उपस्थिति नामांकन की समस्या थी, अमल किया गया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें देख लीजिएगा। उसके बाद क्या है कि क्या आपने विद्यालय के आसपास समुदाय से किसी भी मुद्दे पर चर्चा की, तो हमने भी भीषण गर्मी राहत के लिए सदस्यों उचित सहयोग पर चर्चा की। ठीक है, या और भी कोई मुद्दे हों तो उन पर भी चर्चा हो सकती है। फिर उसके बाद हमारा है अगला है केस स्टडी है। ठीक है, तो केस स्टडी में क्या हो जाएगा कि सबसे पहले केस स्टडी में क्या है कि इसका जो शीर्षक है तो वही अपना हमारा शीर्षक क्या है कि केस स्टडी। भाई केस स्टडी शीर्षक ही होगा, क्योंकि वही चीज़ हम लोग कर रहे हैं। फिर छात्र अध्यापक का नाम हो जाएगा, यहाँ पे आप अपना नाम लिख लीजिएगा जो भी है। फिर विद्यालय का नाम हम पता हो जाएगा, फिर दिनांक आप रख लीजिएगा। ठीक है, इन चीज़ों कुछ को छोड़ दीजिएगा। फिर ये बच्चों की जानकारी है, तो बच्चों की व्यक्तिगत जानकारी के लिए। ठीक, विद्यार्थी का नाम हो जाएगा, जन्मतिथि हो जाएगी, नाम हो जाएगा, जन्मतिथि हो जाएगी, उसके बाद पुरुष महिला या नहीं वो जो भी है उसका। ठीक, फिर पालक पिताजी का नाम है या जो भी माता जी हैं, फिर पालक जो भी हैं, फिर पिता का नाम, फिर माता का नाम, फिर कौन सी कक्षा में पढ़ता है उसका हो जाएगा, पता हो जाएगा। ठीक है, फिर अभिभावक या पिता की मासिक आय कितनी है उसको भर दीजिएगा, उसको हो जाएगा। ठीक, फिर पिता की शैक्षणिक व्यवसायिक योग्यता भर लीजिएगा, जितने भी पिताजी बालक के पढ़े लिखे हों। फिर माता की भी ऐसे ही भर लीजिएगा। फिर भाई बहन कितने हैं वो लोग, तो उनको भर लीजिएगा। भाई बहन के बीच में उस बच्चे का क्रम क्या है, इसको भर लीजिएगा। ठीक है, फिर ऐसे ही क्या हो जाएगा कि प्रस्तावना चयनित केस स्टडी के चयन करने के लिए समान उद्देश्यों का, तो समान उद्देश्य क्या है, हमारा समस्या का निवारण है। केस स्टडी के चयनित विद्यार्थी चयन करने के प्रश्न लेखों को विशिष्ट उद्देश्य देर से विद्यालय। भाई बालक जो कोई दिक्कत कर रहा है उससे संबंधित हो जाएगा, यहाँ पे उसको भरा जाएगा। फिर उसके बाद क्या है कि समस्या की प्रकृति संज्ञान, तो कौन सी प्रकृति है, तो इसमें क्या है कि समयबद्धता है। भाई उसको क्या दिक्कत हो रही है कि बच्चा समय से विद्यालय में नहीं आ रहा है या उद्दंडता कर रहा है किसी भी प्रकार की, तो उसको भी हो सकता है। या इससे समझ जो दिए गए इनसे पढ़ नहीं रहा है, लिख नहीं रहा है, सुन नहीं रहा है, या ये सब चीज़ें हो सकती हैं। तो ठीक है ना, तो इनसे संबंधित जैसे यहाँ पे क्या है कि दर्शाया गया है कि देर से विद्यालय में आने के कारण पता लगा कि यहाँ से विद्यालय में क्या है कि समयबद्धता वाला था। आप इसमें से और कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, जैसे नियमित विद्यालय नहीं आ रहा है, ये चीज़ आप लिख सकते हैं। या कक्षा में पढ़ नहीं रहा है, उद्दंडता कर रहा है, अनुशासन में नहीं रहता है, अनुशासित नहीं है, ये चीज़ भी लिख सकते हैं। फिर उपकरण SMCC का प्रयोग है, जो भी लिख लीजिएगा। निष्कर्ष का विवरण बातचीत के द्वारा पता करा गया। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे इसमें दर्शाया गया है कि बातचीत के द्वारा पता करा गया, तो क्या है कि खेती काम में व्यस्त है। ठीक, उसके बाद आगामी कार्य योजना प्राप्त जांच के परिणाम पर कार्य योजना, तो क्या व्यस्त रहने के कारण माता पिता बच्चे को समय से विद्यालय नहीं भेज पाते हैं। बातचीत के बाद उन्होंने अपने बाल्य की समयबद्धता भेजने की बात की, मतलब समय उससे बच्चों को विद्यालय भेजने की फिर बात कही है, तो ये चीज़ें हो जाएंगी। ठीक, उसके बाद इसके अलावा एक आपको जो है नंबर वाला है, तो वो नंबर वाला आपको उसमें से भरवा ही लेना है। फिर नंबर के अलावा जो है आपका जो है कार्य मुक्ति वाला है, वो भी आप वहीं विद्यालय से भरवा लीजिएगा। तो बस इतने थे। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में ये सारी कन्फ्यूजन आपकी दूर हुई होगी। अगर और कोई कन्फ्यूजन है तो फिर कमेंट कीजिएगा, और ये वीडियो अपने दोस्तों भाइयों बहनों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि और भी लोगों को ये जानकारी मिल सके। क्योंकि इसमें जो ये करवाया जा रहा है ये पहली बार करवाया जा रहा है, इसके पहले ये सब चीज़ें नहीं होती थी, इसी बार से ये सब चीज़ें लागू की गई हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर लीजिएगा, अपने दोस्तों भाइयों बहनों के साथ शेयर कर लीजिएगा। अधिक से अधिक जो भी डिलीट कर रहे हैं आपके साथी, तो उनके पास ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि यह नई चीज़ आई है तो उनके भी काम आ जाएगी। तो इस वीडियो में यहीं तक मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।